सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज के वीडियो का मेन टॉपिक ये कि भगवत गीता के अध्याय 4 के आखिर 26, 27, 28, 29 और 30 श्लोक में क्या समझा गया तथा क्या भावार्थ है। उसके पहले आप हमारे चैनल पे अगर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और हाँ गाइस, अगर आप चाहते हैं मैं आपको ऐसी समझ आगे भी देता रहूं और आपके जीवन में सफलता आपके नजदीक आते जाए तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। वीडियो चालू करते 26वें श्लोक में ये समझाया गया है कि अन्य योगी जन स्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम अग्नि में हवन किए करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषय को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते। यानी कि अन्य योगी यानी कि जितने भी परमात्मा संत है वह सब इंद्रियों को संयम रूप यानी कि इंद्रियों को एकत्र करके यज्ञ करते और योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते। यानी कि जितने भी समस्त साधु संत है और ज्ञानी लोग है वो सब अपनी पांचों इंद्रियों को एकत्रित करके कोई यज्ञ नहीं तो कोई कार्य करते। तथा 27वें श्लोक में ये समझाया गया है दूसरे योगी जन इंद्र की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप अग्नि में हवन किया करते। यानी कि आत्मा को संयम में करके वो संयम अग्नि और हवन यानी कि हवन करते हैं। तथा 28वें श्लोक में ये समझाया गया है कि कोई पुरुष द्रव्य संबंधित यज्ञ करने वाले हैं किंतु ही तत्पस्य रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योगी रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसदी शिक्षण व्रतों से युक्त यतनशील पुरुष स्वाभाविक रूप ज्ञान योग करने वाले। यानी कि ज्ञान यज्ञ यानी कि ज्ञान के लिए एक यज्ञ होता है ऐसा आप सबको लग रहा होगा, पर नहीं, इधर शब्द को समझाया गया है। यानी कि ज्ञान यज्ञ कि जो यज्ञ ज्ञान के द्वारा उपस्थित हो रहा है उसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। तथा यतनशील युक्त इसका मतलब उत्साह तथा क्रोध के द्वारा नहीं होना चाहिए तथा वो एक शीघ्र ही शांत मन से यज्ञ होना चाहिए। तथा 29 और 30वें श्लोक को एक साथ समझाया गया है वो मैं आपको एक साथ समझाऊंगा। आइए समझते हैं। 29वें और 30वें श्लोक में यह समझाया गया है कि दूसरे कितने ही योगी जन अपना वायु में प्रमाण वायु को वहन करते हैं वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपमान वायु को हवन करते हैं। तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम पुरुष प्राण और अपना अपमान की गति को रोककर प्राणों की प्राणों में ही हवन किया करते हैं। यही सभी साधक यज्ञ द्वारा पाप का नाश कर देने वाला और यज्ञ को जानने वाला है। यानी कि जो भी ज्ञानी जन है वो यज्ञ का पाप कर देते। यानी कि जो भी यज्ञ के द्वारा उनके जितने भी अच्छे कर्म रहते हैं वो और उपस्थित होते यानी कि और निखरते और तथा जितने भी उनके पाप रहते वो सब पाप उस यज्ञ के द्वारा जल जाते। समझ अच्छी लगे गाइस, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। और हाँ गाइस, आपने अगर पूरा वीडियो देखा है तो आपका फर्ज बनता है कि आप सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय श्री श्याम और जय श्री राम लिख के जाना गाइस। और आपको वीडियो में कुछ भी नहीं समझ पड़ा तो आप बेझिझक कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। जय श्री श्याम, बाय बाय।